ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. शुरू करती हूँ बनाम खुद्दूस खुदावंद आला. शुरू करती हूँ बनाम खुद्दूस खुदावंद आला जो है निहायत मेहरबान और रहम वाला. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे. मैं तबस्सुम फ़ातिमा, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल बगदल, ताल्लुक़ा व ज़िला बीदर, आप तमाम तलबा का और नाजरीन का इस संवेदा ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ. खुश आमदीद, वेलकम. तो प्यारे बच्चों, आपको पता है आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जी हाँ, आज हम आपकी जमात चहरुम से मज़मून इल्म रियाज़ी का सबक नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं. तो बच्चों, आपको पता है सबक नंबर 7 कौन सा है? जी हाँ, आपका सबक नंबर 7 दायरे हैं. जी है, ठीक है. आज हम दायरे सबक का पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. इससे क़ब्ल कि मैं क्लास का आगाज़ करूं, आप अपने साथ पेन और कॉपी ज़रूर साथ रखें. ठीक है. जब आपको सवालात वग़ैरह आएंगे, आपको नोट करने की ज़रूरत होगी, तब आपको नोट करना होगा. ठीक है. तो बच्चों, इस सबक को पढ़ने के बाद आप दायरे की शक्ल के अशिया को पहचानने या फिर शनाख्त करने के काबिल होंगे. बग़ैर आलात के इस्तेमाल से दायरा तश्कील करना सीखेंगे. यानी कोई भी अशिया, आम अशिया जो इस्तेमाल होती हैं घरों में, वो अशिया इस्तेमाल करके दायरा कैसे बनाया जाता है ये सीखेंगे आप. फिर किन अशिया से दायरे तश्कील कर सकते हैं ये आप जान जाएंगे. फिर उसके बाद प्रकार का इस्तेमाल करते हुए दायरा कैसे तश्कील किया जाता है ये भी आप सीख जाएंगे. ठीक है बच्चों, आज हम अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले एक कहानी सुनेंगे. ठीक है. ये कहानी है जनाब दायरे मियाँ की. ये हैं जनाब दायरे मियाँ और ये गोल शक्ल के हैं. और गोल शक्ल के तो कई एक चीज़ें होती हैं. क्या आप देखना चाहेंगे वो कौन सी चीज़ें हैं जो जनाब दायरे मियाँ की तरह दिखते हैं? चलिए पता करते हैं. ये कहकर जनाब दायरे मियाँ बाहर जाते हैं और अपने अतराफ़ आस-पास में देखते हैं. वहाँ कई एक कार, मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ नज़र आती हैं. वो कहते हैं, वाह, मोटरसाइकिल और गाड़ियों के पहिए तो बिल्कुल मेरी ही तरह हैं, गोल शक्ल में. जनाब दायरे मियाँ और थोड़ा आगे जाते हैं. वहाँ उनको एक गुब्बारे वाला नज़र आता है. वो कहते हैं, अरे वाह, गुब्बारे भी मेरी तरह गोल शक्ल के हैं. अब जनाब दायरे मियाँ की नज़र एक गेंद खेलते हुए लड़के पर पड़ती है और वो कहते हैं, अरे वाह, वो गेंद भी मेरी ही तरह गोल है. वो लड़का बाउंसिंग कर रहा है और गेंद गोल फिर रहा है, बिल्कुल मेरी ही तरह. अब जनाब दायरे मियाँ एक खूबसूरत बाग में दाखिल होते हैं और कहते हैं, कितना खूबसूरत बाग है, कितने प्यारे फूल हैं बाग में. और उन्हें कुछ भंवरे भी नज़र आते हैं और उनके ऊपर कुछ छोटे गोल गोल शक्लें भी हैं. वो कहते हैं, ये भी मेरी तरह गोल ही हैं. वाह भाई वाह. फिर दायरे मियाँ ऊपर आसमान की तरफ नज़र उठाते हैं और क्या देखते हैं, चमकदार चाँद नज़र आता है और कहते हैं कि ये भी मेरी तरह गोल है, ये चाँद भी गोल गोल. फिर सुबह सवेरे जब जनाब दायरे मियाँ आसमान की तरफ देखते हैं, फिर क्या है, वहाँ सूरज नज़र आता है और सूरज भी उन्हीं की तरह गोल गोल शक्ल का ही होता है. जनाब दायरे मियाँ को बड़ा मज़ा आता है और वो खूब हंसते हैं. अभी आपने इस कहानी में या फिर इस वीडियो में एक लफ्ज़ गोल सुना है ना. इस गोल को
रियाजी की ज़ुबान में क्या कहते हैं? गोल जो चीज़ें होती हैं, गोल के लिए एक लफ्ज़ है, क्या है? जी हाँ, एक इस्तिलाह है, पता है आपको? वेरी गुड, शाबाश। इस गोल को दायरे कहते हैं। आज हम दायरे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलिए, अब दायरे की शक्ल के कुछ अशिया की फहरिस्त बनाइए। यानी दायरे की शक्ल किससे मिलती जुलती है, किन किन अशिया से मिलती जुलती है, उनकी आपको फहरिस्त बनाना है। एक के बाद दीगरे आपको बताना है, कोशिश कीजिए। चलिए, ये देखिए, अब आपके सामने क्या है ये? जी हाँ, ये साइकिल का पहिया है। इसकी शक्ल कैसी है? गोल, दायरे की तरह है, बिल्कुल सही। फिर ये आपके सामने क्या हैं? चूड़ियाँ हैं, आपके मम्मा पहनते हैं, देखे हैं। इनकी शक्ल को आपने कभी गौर किया है? ये दायरे की शक्ल के हैं, बिल्कुल। ये आपके सामने क्या हैं? जी हाँ, ये गोलियां हैं, टैबलेट्स खाए हैं आप लोग, है ना? कभी कुछ तबीयत वगैरह नासाज होने पर आपने टैबलेट्स खाए हैं। इनकी शक्ल कैसी है? दायरे की तरह है ना? अब आपके सामने ये क्या है? जी हाँ, ये बटन्स हैं, आप शर्ट्स वगैरह में लगाते हैं। इनकी शक्ल को भी आपने गौर किया होगा, है ना? तो इनकी शक्ल कैसी है? दायरे की तरह है, यानी गोल है। चलिए, अब हम एक सरगर्मी करेंगे। यानी अभी हम जो सरगर्मी करने जा रहे हैं वो पानी में कंकर मारने की सरगर्मी है, ठीक है? आप चाहे तो इसको अपने घर में दोहरा भी सकते हैं। ये हमारे पास एक पत्थर है। इस पत्थर को जब हम इस ठहरे हुए पानी में मारेंगे तो इनमें बनने वाली लहरों को आप गौर से देखिए कि वो लहरें कौन सी शक्ल की हैं। जी हाँ, ये दायरवी शक्ल की हैं। अभी आपने इस वीडियो में या फिर इस सरगर्मी में लहरों पानी में कंकर मारते हुए देखा। आप उनकी लहरों को गौर किया आपने? कैसी शक्ल की थी वो लहरें? यानी पानी में जो लहरें बन रही थी उनकी शक्ल कैसी थी? जी हाँ, इस तरह की थी ना, गोल। जी हाँ, ये भी दायरे की शक्ल के थे, है ना? बिल्कुल सही। आप चाहे तो घर में इसको एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं, ठीक है? इसका आप घर में रिपीटेशन कीजिए, यानी ठहरे हुए पानी में आप कंकर मार के उनमें बनने वाली लहरों को गौर से देखिए, ठीक है? चलिए, दायरे की शनाख्त करते हुए सही का निशान लगाना है आपको, ठीक है? बताइए, ये अशकाल नज़र आ रहे हैं आपको? कई एक मुस्ततील है, मुरब्बा है, मुखम्मस है, मुसद्दस है ना? बैज़वी शक्ल भी है। गोल दायरे की शक्ल कौन सी है? जी हाँ, ये वाली गोल दायरे की शक्ल है ना? बिल्कुल सही शनाख्त किया है आपने, सही जवाब। चलिए, अब इन पर गौर कीजिए। ये क्या है? आपके सामने अलामतें हैं। एक तारा है और एक गोल दायरे की शक्ल है, फिर ज़रब की अलामत है, जमा की है, मसावी है और मुकाब है। तो दायरे की शक्ल कौन सी है? बिल्कुल सही कहा आपने, शाबाश। जी हाँ, फिर अब इन अशकाल पर गौर कीजिए। क्या हैं ये? जी हाँ, ये सारे घड़ियाँ हैं तो सारे घड़ियाँ, लेकिन शक्लें कैसी हैं? मुख्तलिफ हैं इनकी, है ना? तो दायरे की शनाख्त करिए आप इसमें। गोल दायरे की शक्ल कौन सी है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये घड़ी दायरा नुमा है, यानी गोल है। सही पहचाना आपने, शाबाश। चलिए, अब इस पर गौर कीजिए। यहाँ पर कई एक अशिया हैं आपके सामने, दिखाई दे रहे हैं ना? जानमाज है, ट्रे है, कबर्ड है, हाँ, मेजरिंग कप है जिसमें नापा जाता है, और सिक्का है। तो दायरे की शक्ल की कौन सी शय है इसमें? बिल्कुल सही, करेक्ट, ये सिक्का है, यानी दायरे की शक्ल का है। चलिए, बहुत खूब। अब इस पर गौर कीजिए। यहाँ पर, जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, मेरे कहने से पहले आपने जवाब दे दिया है। यानी माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है और मॉनिटर है और सीडी है। तो इसमें दायरे की शक्ल कौन सी है? जी हाँ, बिल्कुल सही। चलिए, अब यहाँ पर गौर कीजिए। ये क्या है? सारे मेज़ हैं, सारे टेबल्स हैं। आपने टेबल्स को यूज़ भी किया है ना? बैठे होंगे, चाय वगैरह पिए होंगे, या फिर घर में खाना वगैरह डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, लेकिन है मुख्तलिफ़ किस्म के। लेकिन दायरे की शक्ल का कौन सा मेज़ है यहाँ पर, बताइए? शाबाश, बहुत खूब, ये वाला दायरे की शक्ल का मेज़ है, शाबाश। चलिए,
अब रोज़ाना इस्तेमाल की किन किन अशिया से दायरे खींच सकते हैं, क्या आपको मालूम है? यानी आपके घर में कई एक चीज़ें होती हैं, मौजूद होती हैं ना। किचन रूम में होते हैं कई अशिया, बेडरूम में कई अशिया होते हैं, हॉल में कई एक चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन किन अशिया का इस्तेमाल करके हम दायरा बना सकते हैं? सोचिए आप थोड़ी देर। चलिए, ये क्या है आपके सामने? जी हाँ, ये कटोरी है ना। आप इसका इस्तेमाल करके दायरा बना सकते हैं। और ये क्या है आपके सामने? सीढ़ी है, इसकी शक्ल भी गोल दायरे की तरह है ना। तो इसके ज़रिए भी हम दायरे खींचे जा सकते हैं। चलिए, ये आपके सामने रोज़ाना इस्तेमाल होती है, जिसमें आप खाना खाते हैं, प्लेट है या फिर रिकाबी भी कहते हैं आप इसको। तो इसकी मदद से भी हम दायरे खींच सकते हैं, है ना। ये देखिए, आप रोज़ाना स्कूल को वाटर बॉटल लेके आते हैं। वाटर बॉटल का जो ढक्कन होता है कैसा होता है? दायरे की शक्ल का होता है। इससे भी हम दायरे खींच सकते हैं। ये क्या है? जी हाँ, ये कॉइन्स हैं, ये सिक्के हैं। आप चॉकलेट्स वगैरह ख़रीदने जाते हैं, ये लेकर आप, इनकी शक्ल भी गोल दायरा है ना, दायरे की तरह है। तो इसकी मदद से भी हम दायरा खींच सकते हैं। ये देखिए, आपके किचन में मौजूद होती है। ये क्या है? जी हाँ, ये थाली है ना, जिसको ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ढाँपने के लिए। तो इसको इस्तेमाल करके भी हम दायरा बना सकते हैं, है ना। अब ये क्या है? ये भी आप रोज़ाना देखते हैं, आपके घरों में मौजूद होता है। ये डिश का ढक्कन है। इस ढक्कन को इस्तेमाल करके भी हम दायरा बना सकते हैं। ये देखिए, ये क्या है? टेप है ना। इस टेप का इस्तेमाल करके भी आप दायरा बना सकते हैं। आपके घरों में मौजूद होता है ये, आमतौर पर किसी चीज़ को चिपकाने के लिए वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी शक्ल भी दायरे की जैसी है। चलिए, अब हम इन अशिया को देखा, दायरा बना सकते हैं, लेकिन आइए इनका इस्तेमाल करके दायरा कैसे बनाते हैं, अब हम ये देखेंगे। बच्चों, तो आज हम घरेलू अशिया के इस्तेमाल से दायरा तश्कील करने का तरीक़ा देखेंगे। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये कटोरी है। ये आपके घरों में होती है ना। इस तरह हम दायरा कैसे बनाएंगे इसके ज़रिए, ये देखेंगे इस तरीक़े से। कटोरी के इस्तेमाल से दायरा बन गया, है ना। देखिए, ये सीढ़ी है, ये आपके घरों में होती है। इसको रखेंगे इस तरह, इसके ज़रिए भी हम दायरा तश्कील कर सकते हैं, है ना। ये बन गया दायरा। चलिए, ये देखिए, ये अपने घरों में प्लेट होती है ना। ये प्लेट के इस्तेमाल से भी हम दायरा तश्कील कर सकते हैं। इस तरीके से रखेंगे, इस तरह से पेंसिल को घुमाएंगे तो ये बन गया दायरा। चलिए, ये देखिए, ये अपने पास आम तौर पे बोतल का ढक्कन होता है ना। तो इसके ज़रिए भी हम दायरा तश्कील कर सकते हैं। इसको ऐसे रखेंगे, इस तरह से घुमाएंगे, ये बन गया दायरा। और अपने घरों में आम तौर पर डिश का ढक्कन होता है इस तरीक़े का, ये भी आपने देखा है। इसके ज़रिए भी हम दायरा तश्कील कर सकते हैं। वो कैसे? इस तरीक़े से, है ना। ये बन गया दायरा। अब चलिए, ये देखिए, ये होता है अपने पास आम तौर पर टेप होता है। इसके ज़रिए भी, इसकी शक्ल भी गोल है, इसके ज़रिए भी हम दायरा तश्कील कर सकते हैं इस तरीक़े से, है ना। ये बन गया दायरा। अब चलिए, अब अपने पास सिक्का होता है ना। ये देखे हैं आप, इसके ज़रिए भी हम दायरा बना सकते हैं इस तरीक़े से। ये बन गया दायरा। तो इस तरह हम घरेलू अशिया का इस्तेमाल करते हुए इस तरीक़े से हम कई एक मुख्तलिफ़ किस्म के दायरे बना सकते हैं। चलिए, अब आप बता सकते हैं, आप इस काबिल हो गए हैं किन अशिया से दायरे खींच सकते हैं। अब आपके सामने अशिया आएंगे। ये देखिए, ये क्या है? 10 रुपये का सिक्का है, 5 पैसे का सिक्का है और 20 पैसे का सिक्का है, और एक आपके सामने नोट भी है ना। लेकिन इनके शक्लें मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम किसका इस्तेमाल करके दायरा बना सकते हैं?
शाबाश, बहुत खूब कहा आपने। इस 10 रुपये का सिक्का इस्तेमाल करके हम दायरा बना सकते हैं, क्योंकि दूसरे अशकाल गोल नहीं है। 10 रुपये का जो सिक्का है वो गोल है। बिल्कुल सही। अब ये देखिए, आपके सामने डाइस है, लूडो जिससे आप गेम खेलते हैं, 5 जिसको कहते हैं, और किताब है, जग है और एक रिंग है। हम किसका यूज़ करके दायरा बना सकते हैं बताइए? जी हाँ, शाबाश, बड़ी जल्दी आपने जवाब दिया। जी हाँ, रिंग का इस्तेमाल करके हम दायरा बना सकते हैं। चलिए अब ये देखिए, ये क्या है? ये सारे ढक्कन हैं तो सारे ढक्कन ही, लेकिन अलग अलग हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। लेकिन दायरा बनाया जा सके ऐसा कौन सा ढक्कन है इसमें? जी हाँ, जो गोल नज़र आ रहा है वो वाला जो ढक्कन है, उसकी मदद से हम दायरा बना सकते हैं। बिल्कुल सही। ये देखिए, अब आपके सामने ये गन है, आपने टॉयज़ में खेली हैं, आप इसका यूज़ करके खेलते हैं, टॉयज़ में होती हैं आपके। क्या इससे दायरा बना सकते हैं? नहीं। और आपके सामने एक टिफ़िन बॉक्स है, उसकी शक्ल तो गोल नहीं है, इससे भी हम दायरा नहीं बना सकते। और क्या है? एक सेब है, सेब का इस्तेमाल करके क्या हम दायरा बना सकते हैं? जी नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पर एक कटोरी भी है, तो इसका इस्तेमाल करके हम दायरा बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका यूज़ करके कटोरी का हम दायरा बना सकते हैं, है ना, इजीली बन जाएगा। बहुत खूब। ये क्या है अब आपके सामने? मोबाइल फ़ोन है, स्पून है, आप इसके इस्तेमालात जानते हैं, शार्पनर है और टेप है गोल शक्ल का। तो हम दायरा किसकी मदद से बनाएंगे? जी हाँ, इस टेप की मदद से दायरा खींच सकते हैं, है ना। चलिए आइए, ये देखिए, इन नुकात को जोड़ते हैं। ये जो डॉट्स यानी नुकात नज़र आ रहे हैं आपको, इन नुकात को अब हम जोड़ेंगे, यानी इसको जॉइन करेंगे, ऐसे जॉइंट करते जाएंगे। इन नुकात को जोड़ने के बाद इस तरीक़े से कौन सी शक्ल हासिल हुई हमें? ये हासिल होने वाली शक्ल भी दायरा है। ये शक्ल दायरा है, बिल्कुल सही। चलिए अब ये देखिए, क्या है आपके सामने? क्या है ये? जी हाँ, ये ज्योमेट्री बॉक्स है, जिसको आप कंपास बॉक्स भी कहते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स भी कहते हैं, है ना। आप तमाम के पास ये ज्योमेट्री बॉक्स मौजूद होगा। चलिए अब बताइए, ज्योमेट्री बॉक्स के किन अशिया से दायरे खींच सकते हैं? बताइए, आप इनको गौर से देखिए। ये सेट स्क्वायर है ना, इसकी मदद से दायरा बना सकते हैं? नहीं ना। ये रबर और शार्पनर है, इसका इस्तेमाल भी आप जानते हैं, पेंसिल को शार्प करने और इरेज करने के लिए किया जाता है। क्या इससे दायरा बनाया जाता है? नहीं, है ना। ये है ज़ाविये पैमा, जिसको आप चांदा कहते हैं, और है स्केल है, जिसको पैमाइशी पट्टी भी कहते हैं। क्या इसकी मदद से दायरा बना सकते हैं? नहीं। चलिए ये देखिए, आपके सामने प्रकार है ना। इस प्रकार की मदद से हम दायरा बनाते हैं। बिल्कुल सही। इसका इस्तेमाल करके हम दायरा खींच सकते हैं, दायरा बना सकते हैं। अब आइए, प्रकार के इस्तेमाल से दायरे की तश्कील करने का तरीक़ा हम देखेंगे, यानी प्रकार को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर आज हम देखेंगे। ठीक है, शक्ल में दिखाए गए तरीक़े से प्रकार में पेंसिल डालिए। इस तरीक़े से आपको पेंसिल डालना है प्रकार के अंदर। लोहे की नोक और पेंसिल की नोक के दरमियान कुछ फासला लीजिए। जैसा आपको लोहे की नोक और पेंसिल की नोक के दरमियान कितना फासला लेना है, यह आप तय कर लीजिए। इस तरीके से पैमाइशी पट्टी है या फिर स्केल है आपके सामने, आपको जितने सेंटीमीटर का दायरा बनाना है इतना आप फासला ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, लोहे की नोक को कागज़ पर रखना है। जैसा आपको शक्ल में नज़र आ रहा है, जो लोहे की तेज़ नोक होती है उसको कागज़ पर रखना है। फिर पेंसिल की नोक को कागज़ से लगाते हुए प्रकार को एक मुकम्मल दौर में इस तरीके से घुमाना है। ठीक है, तो ये हासिल होने वाली शक्ल कौन सी है? अब ये हम घुमा दिए प्रकार को, अब कौन सी शक्ल बनी है? जी हाँ, ये जो शक्ल बनी है ये दायरा है। तो इस तरीके से हम प्रकार के इस्तेमाल से दायरे की तश्कील कर सकते हैं। देखा आपने। चलिए आइए, अब हम इसको एक वीडियो के ज़रिए यानी प्रैक्टिकली हम प्रकार का इस्तेमाल करने का तरीक़ा देखेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम प्रकार के इस्तेमाल से दायरा तश्कील करने का तरीक़ा सीखेंगे। ये हमारे पास प्रकार है, ठीक है। ये पेंसिल है। पेंसिल को प्रकार में किस तरह डाला जाता है ये आप गौर से देखिए।
ये पेंसिल को हम शार्पनर की मदद से शार्प कर लिया है। अब इसको इसमें इस तरह से अंदर डालेंगे। फिर इस स्क्रू को हम इस तरीके से टाइट कर लेंगे, यानी ये पेंसिल हिलने ना पाए। अब ये लोहे की नोक और ये प्रकार की नोक दोनों एक ही सतह पर हैं या नहीं, इस तरीके से हम जांच कर लेंगे। फिर उसके बाद लोहे की नोक और पेंसिल की नोक के दरमियान में हम कुछ फासला लेंगे। अब वो फासला कैसे लेंगे? इसकी मदद से। ये क्या है? हमारे पास स्केल है, जिसको हम पैमाइशी पट्टी भी कहते हैं। पैमाइशी पट्टी में एक जानिब सेंटीमीटर्स होते हैं और इधर एक जानिब इंचेस होते हैं। अब ये देखिए, ये लोहे की नोक को सीफर से लेंगे। सीफर से 1, 2, 3, हम 3 सेंटीमीटर का फासला लेंगे। नजर आ रहा है आपको? ये 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने 3 सेंटीमीटर का फासला लिया है। अब इस लोहे की नोक को कागज पर रखेंगे इस तरीके से। इसको हमें हिलाना नहीं है, इस तरह मुस्तकिल रखना है यहाँ पर। फिर पेंसिल की नोक को कागज से टच होते हुए एक मुकम्मल दौर में हमें इस तरीके से घुमाना है पेंसिल की नोक को। ये लोहे की नोक रखने वाला जो नुक्ता है, ये जो नुक्ता है, हम इसको ओ नाम देंगे। फिर यहाँ इस ओ नुक्ते को हम मरकज कहते हैं। ये नुक्ता ओ से दायरे तक हमने 3 सेंटीमीटर का फासला लिया था। ये खत 3 सेंटीमीटर का, इसको हम यहाँ पर नाम दे देंगे पी। ये ओ पी इस दायरे का निस्फ कुतर है, तो हमने 3 सेंटीमीटर निस्फ कुतर का दायरा तश्कील कर लिया है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखेंगे। इस प्रकार की मदद से हम एक और मिसाल ले लेंगे। अभी हमने 3 सेंटीमीटर का दायरा तश्कील किया था। आइए इस पैमाइशी पट्टी में सिफर से 4 सेंटीमीटर का फासला लेंगे हम। ये 4 नजर आ रहा है आपको? ये 4 सेंटीमीटर। इस तरह लोहे की नोक को कागज पर रखेंगे। फिर पेंसिल की नोक को हम इस तरह एक मुकम्मल दौर में घुमाएंगे। ये लोहे की नोक रखने वाला जो नुक्ता है, इसको हम नाम देंगे सी। सी से हमने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का फासला लिया था, इसको नाम देंगे डी। यानी सी डी कितना है? 4 सेंटीमीटर। हमने 4 सेंटीमीटर निस्फ कुतर का दायरा हमने तश्कील कर लिया है। तो इस तरह हमने एक 3 सेंटीमीटर का दायरा तश्कील किया और एक 4 सेंटीमीटर का दायरा तश्कील कर लिया है, यानी ओपी, जिसको निस्फ कुतर कहते हैं। और इस निस्फ कुतर को हम आर से जाहिर करते हैं, तो इसमें आर 3 सेंटीमीटर है और इस दायरे में सी डी यानी आर निस्फ कुतर कितना है? 4 सेंटीमीटर है। चलिए आइए, अभी आपने रोज़मर्रा इस्तेमाल में जो अशिया इस्तेमाल होती हैं उनका इस्तेमाल करके दायरा बनाना देखा। प्रकार के इस्तेमाल से भी आपने दायरा कैसे बनाया जाता है ये भी आपने सीखा है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में दायरे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, आइए हम देखेंगे। ये आपके सामने रिंग है। इस तरह आप स्पोर्ट्स खेलते हैं प्लेग्राउंड में, है ना, इसका इस्तेमाल करके आप खेलते हैं, तो इसकी शक्ल भी दायरे की तरह है। तो यहाँ पर भी दायरे का इस्तेमाल हो रहा है ना। चलिए ये देखिए घड़ी है, इस घड़ी की शक्ल भी दायरे की तरह है, जिसमें आप रोज़ाना वक्त देखते हैं। यहाँ पर भी दायरे का इस्तेमाल हो रहा है ना। ये देखिए फिर आपके सामने रिंग है। इस तरह रिंग्स पहनते हैं ना, उसकी शक्ल भी कैसी होती है? गोल दायरे की तरह होती है। यहाँ पर भी दायरे का इस्तेमाल हो रहा है रिंग वगैरह बनाने के लिए। फिर इस तरह आपके मम्मा या फिर स्कूल में कुक वगैरह टमाटे करते हुए आपने देखे होंगे, है ना। ये भी कैसी शक्ल के हैं टमाटे? जो कट करे हुए टमाटे हैं वो कैसी शक्ल के हैं? जी हाँ, ये गोल दायरे की शक्ल के हैं। तो यहाँ पर भी हमने दायरे का इस्तेमाल किया है ना। चलिए ये देखिए, आप एग्जीबिशन में इस तरीके के झूलों वगैरह में बैठे भी होंगे, झूले भी होंगे।
या फिर देखे होंगे, अगर नहीं भी बैठे हैं तो इनकी शक्ल भी कैसी है, गोल दायरे की तरह है। तो यहाँ पर भी दायरे का इस्तेमाल हो रहा है। फिर इस तरीके से जिस तरह यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, आप अपने साथियों के साथ इस तरह हाथ पकड़कर प्लेग्राउंड में खेले होंगे, कई एक तरह के गेम वगैरह खेले होंगे, तो वहाँ पर भी आप दायरा बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी दायरे का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, चलिए ये आपके सामने कॉइन्स हैं, आप चॉकलेट्स वगैरह लाने के लिए हाथ में लेकर गए होंगे। इनकी शक्ल को गौर किया है आपने, कैसे हैं ये? जी हाँ, ये दायरे की शक्ल के हैं। तो यहाँ पर भी दायरे का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये देखिए बटन्स हैं आपके सामने, है ना। तो इन बटन्स का भी दायरे का इस्तेमाल करके ही इस तरीके से बनाया गया है बटन को। यहाँ पर भी दायरे का इस्तेमाल हो रहा है ना। अब ये देखिए डाइनिंग टेबल है, या फिर कहीं आप होटल्स वगैरह में गए होंगे, इस तरह के टेबल्स वगैरह को आपने गौर किया होगा, है ना। तो इनकी शक्ल कैसी है, दायरे की तरह है। फिर ये देखिए साइकिल का पहिया, ये तो आप रोज़ाना स्कूल जाते वक्त आते वक्त गाड़ियों वगैरह को, साइकिल वगैरह को देखते हैं, इनके पहिए भी गोल दायरे की शक्ल के होते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी दायरे का इस्तेमाल हो रहा है। चलिए अब क्या करना है आपको, आपकी बारी है। आपकी बारी यानी कि आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा जो आपको घर में करना है। आप नोटबुक लिए बैठे हैं, इन सवालात को तहरीर कर लीजिए आप। पहला सवाल होमवर्क का, चंद दायरे की शक्ल की अशिया की फहरिस्त बनाइए। आप नोट डाउन कर लीजिए, यानी दायरे की शक्ल कौन कौन सी है आपको एक के बाद दीगर तहरीर करना है। किन किन अशिया को इस्तेमाल करके हम दायरा बनाते हैं, अब वो देखेंगे। दूसरा सवाल, ढक्कन, थाली और चूड़ी की मदद से दायरा बनाइए। ढक्कन आपको इजीली अवेलेबल होता है, थाली आपके किचन में होती है, चूड़ी भी आपको इजीली मम्मा के पास से मिल जाएगी। आप उसको लीजिए और दायरा बनाइए, ये तीनों अशिया का इस्तेमाल करके। फिर उसके बाद तीसरा सवाल है, प्रकार और पेंसिल के इस्तेमाल से दो मुख्तलिफ पैमाइशात के दायरे बनाइए। ठीक है, चलिए। तो इस सबक को पढ़ने के बाद आप दायरे की शक्ल के अशिया को पहचानने या शनाख्त करने के काबिल हो गए हैं। बग़ैर आलात के इस्तेमाल से दायरा तश्कील करना सीख गए हैं आप। किन अशिया से दायरे तश्कील कर सकते हैं ये भी आपने जाना। फिर प्रकार के इस्तेमाल से दायरा तश्कील कैसे किया जाता है ये भी आपने आज की क्लास में सीखा, है ना। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे, फिर एक नए उन्वान के साथ। मैं तबस्सुम फ़ातिमा आपसे रुखसत होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।